पुरानी बीकानेरी राजस्थानी स्टाइल में बना हुआ है। महाराजा रतन सिंह जी ने 1907 में इस मंदिर का निर्माण उनके लिए करवाया। आम आदमी को दर्शन के लिए छूट थी, पर जो विशेष वीआईपी पर्सन होते थे उनके लिए झरोखे बने होते थे। अच्छा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अशोक सिंह और आप देख रहे हैं वॉन्डरिंग अशोक और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं बीकानेर का प्रसिद्ध रतन बिहारी मंदिर। काफ़ी फेमस मंदिर है, बीकानेर के सेंट्रल पॉइंट में, कोर्ट गेट के पास में है, बिल्कुल बीकानेर सिटी के सेंटर में ही है और बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर बना हुआ है। भगवान कृष्ण का मंदिर है। तो चलिए अंदर दर्शन करते हैं, आर्किटेक्चर देखते हैं और जो भी चीज़ें अंदर है वो सारी देखते हैं। चलते हैं अंदर दर्शन के लिए। अभी मंदिर खुला है, दर्शन कर सकते हैं। ये है गेट के अंदर आने के बाद का प्रांगण हॉल। तो पुराने तरह के गेट लगे हुए हैं और ऊपर देखिए पुरानी स्टाइल में खिड़कियां बनाई हुई है। यह आर्किटेक्चर लगभग 200-300 साल पुराना है और मंदिर भी काफ़ी पुराना है। दोस्तों पीछे की तरफ जो आर्किटेक्चर है उसे ध्यान से देखिए। पुरानी बीकानेरी राजस्थानी स्टाइल में बना हुआ है, हवेलियों टाइप में। दोस्तों अभी चलते हैं अंदर की तरफ दर्शन करने के लिए। अंदर की तरफ का नज़ारा ये है, देखिए। अंदर भी पूजा चल रही है। ये है मुख्य हॉल। जय श्री कृष्णा। कौन सा चैनल है आपका? वॉन्डरिंग अशोक का चैनल नाम से है। वॉन्डरिंग जी, वहाँ पर मैं मंदिरों में घूमता हूँ, मंदिरों के बारे में बताता हूँ, इतिहास के बारे में। तो महाराज जी अभी पूजा करके गर्भगृह से बाहर आए हैं, तो महाराज जी से पूछते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जानकारी महाराज जी को ही पता है। ये मंदिर महाराजा रतन सिंह ने अपनी पत्नी के नाम से संमत 1907 वर्ष शाके 1772 और ये इसको बनाने में उनके परिवार वालों ने राज रतन बिहारी नाम से एक मंदिर का निर्माण करवाया। वदंती ये है कि यहाँ रतन भाई शाह जो है वृंदावन सशरीर राजभोग में दर्शन करने के लिए जाती थी। तो उनको अत्यधिक कष्ट ना हो तो महाराजा रतन सिंह जी ने 1907 में इस मंदिर का निर्माण उनके लिए करवाया। यहाँ साधक लोग बैठते थे, जहाँ आज भी उनकी एक विशेष चौकी निमित्त बनी हुई है। वहाँ जो भी असाध्य कोई रोग है, वहाँ का जल लेने से मनुष्य का रोग ठीक होता है। ये मंदिर आज से 175 वर्ष पहले बना हुआ है। 1907 संमत में बना था, अभी 2080 संमत चल रहा है। लगभग 175 वर्ष के आसपास इस मंदिर को बने हुए। ये वैष्णव संप्रदाय मंदिर है, जहाँ आप गोविंद देव जी में अथवा मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में 8 पैर की जो समय होती है, यहाँ भी ठाकुर का 8 पैर का समय होता है। हर 8 पैर में ठाकुर के दर्शन होते हैं। शयन, उत्थापन, बालभोग, राजभोग, शयन आरती इत्यादि यहाँ होती है। बल्कि लोग यहाँ आते हैं, यहाँ नियमित कथा होती है और भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव जो भगवान लॉर्ड कृष्णा से संबंधित होते हैं, उनमें अत्यधिक उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। महाप्रभु जी पंचम पीठाधीश्वर ने अभी इनको अधिग्रहण कर रखा है। उन्हीं के सानिध्य में इस मंदिर की देखरेख होती है। तो महाराज जी से हमने बात की, उन्होंने पूरा इतिहास बताया और किस तरह से अभी संचालन हो रहा है मंदिर का, किस तरह से चीज़ें चल रही है यहाँ पर, सब कुछ बताया। ये प्रणेता है जो रघुनाथ जी महाराज हैं, इनके पूर्वज हैं और इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग महारथी हुए हैं। इन्होंने हर एक क्षेत्र में अलग अलग विशेषता प्राप्त की है। आगे मैं दिखाऊँ आपको। क्षेत्र में हाँ, ये जो राजभोग का दर्शन होता है, हमारे गोकुल में होता है, वृंदावन में होता है, मथुरा में होता है, गोविंद देव जी में होता है, दाऊजी मंदिर बीकानेर में होता है। बीकानेर में अन्य और भी वैष्णव मंदिर हैं जिनमें राजभोग का विधान है। जब ठाकुर जी भोजन करते हैं उसको हम राजभोग कहते हैं। ये समय उनका भोजन करने का, जिसमें सामग्री होती है मूंग, चावल, कढ़ी, पकौड़ी, सब्जी, रोटी इत्यादि ये भोग लगता है।
कुछ लोग प्रसाद यहाँ लेते भी हैं, ले जाते भी हैं। और ये राजभोग के प्रणेता थे विठलनाथ जी श्री गोसाई जी महाराज, जिनका प्राकट्य पोष कृष्ण पक्ष में 1572 में हुआ था। ये राजभोग के स्पेशलिस्ट थे, ये प्रणेता राजभोग के थे। इसके बाद में ये एक पुष्टि मार्ग प्रणेता अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु महाप्रभु जी श्री बल्लभाचार्य जी, जिन्होंने यहाँ वैष्णवता की नींव रखी थी। प्रथमेश जी के बाद में यही पुष्टि मार्ग में जहाँ हमें शुद्धता को प्रेरित करते हैं। पुष्टि मार्ग कहता है शुद्धता। वैष्णव संप्रदाय में भी पुष्टि मार्ग एक संप्रदाय है। वैष्णव में ये पुष्टि मार्ग होता है जो बाहर की कोई सामग्री का सेवन करते नहीं है। यहाँ जो भी सामग्री पधराई जाएगी तो ठाकुर जी के सन्मुख कोई भी सामग्री पधराई नहीं जा सकती, नहीं रखी जा सकती। जैसे सनातन में हम मंदिर में प्रसाद ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ऐसा नहीं होता। यहाँ पहले उसको प्रोक्षण किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, डोल जल से उसको धोया जाता है, उसके बाद में उसको सुधारा जाता है। फिर ठाकुर जी के आगे हम जो भी भोग लगाएंगे उसका नाम नहीं लेंगे। नाम लेने से ठाकुर हमारा आरोग्य नहीं करता, उसको लेता नहीं है। अब जैसे हम कहते हैं हम खीर चढ़ाएंगे, तो जैसे खीर बोल दिया तो ठाकुर जी उसको आरोग्य नहीं करेंगे। हमें वो दूध सामग्री बोलनी पड़ती है। ये पुष्टि मार्ग में, ये पुष्टि मार्ग का प्रणेता है। तो अभी भोजन कर रहे हैं ठाकुर? अभी भोजन कर लिया, अब शयन की ओर चले गए। शायद 5 बजे फिर वापस गायों को चरा करके यहाँ आएंगे तो उनका उत्थापन होगा। तो मैंने तो शायद लेट कर दी थोड़ी सी लेट कर दिया आपने। चलो कोई नहीं, आराम में खलल नहीं डालना चाहिए, ठाकुर जी आराम करना चाहिए। अब आप 5 बजे आओ तो आपको दर्शन मिलेंगे। 5 बजे दर्शन, फिर नहीं 5 से 5:30, 5:30 के बाद एक शयना आरती होगी, वो 7 बजे करीबन होगी। ये रतन सिंह जी ने मैनुअल निर्माण करवाया, जहाँ मशीनों का उपयोग नहीं होता था। हाथियों से ये पिलर धोया जाता था और मशीनरी बाई मैन की जाती थी। तो ये स्टोन कहाँ से लाए गए थे? ये स्टोन इटली के हैं। इटली से? इटली से आए सारे स्टोन। लाल पत्थर? ये लाल पत्थर जो है अपने डुलमुरा के हैं, राजस्थान के। वहाँ से भी हाथियों से धोया जाता था। हाथियों से यहाँ तक लेके? हाथियों से। इसमें ये एक विशेष चौकी है जो देखो मार्बल की बनी हुई है। यहाँ कोई बताता है किंवदंती है, कुछ सिद्ध बाबा बैठते थे, उन्होंने यहाँ साधना की तो ठाकुर कृष्ण से साक्षात्कार किया उन्होंने, और वो उनसे बात करते थे। कहते हैं गोविंद पहरिया नाम था उसका। कहते हैं किंवदंती है, इसके बारे में पुष्टि तो नहीं है, पर किंवदंती है कि यहाँ गोविंद पहरिया रात्रि में बैठ करके ठाकुर जी की पहरेदारी किया करता था। तो यहाँ जो भी लोग आते हैं असाध्य रोगों को ठीक करने के लिए यहाँ जल से अपने साथ ले जाते हैं। उनका रोज़ नियमित सेवन करता है, उनको रिलीफ भी मिलती है। एक प्रसव होने वाली महिला जो है वो यहाँ जल लेती है तो उनको भी कामना होती है कि मेरे बालक हो, तो निश्चित बालक कृष्ण के रूप में आता है, दाऊ और बालक के रूप में आते हैं। आस्था में, ईश्वर पे आस्था रखेंगे तो ईश्वर के गुण बच्चे में अपने आप आ जाएंगे। श्रद्धा श्रम निवारण विश्वासम फलदायकम। जहाँ मनुष्य के प्रति श्रद्धा है तो आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, आप मिलने चले जाएंगे। और विश्वास है वहाँ निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती ही होती है। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और अध्यात्म के बारे में। ये जो पिलर देखते हैं ना आप, देखो नीचे बने हुए, ये जो पिलर है, अब ये भाई मैनुअल सारी कारीगरी की गई है, मशीनरी जितनी भी हुई है इस पूरी मैनुअल बाई ह्यूमन बीइंग के द्वारा की गई है। इसका डिजाइन देखेंगे आप, और ये भी कह सकते हैं जी पिलर इसकी साइज है, इसकी साइज है बिल्कुल एक जैसी है। इक्विवेलेंट है, देयर इज नो डिफरेंस इन द सूट, वन सूट का भी फर्क नहीं है। पहले क्या होता था कि राजाओं का राज होता था तो आम आदमी को दर्शन के लिए छूट थी, पर जो विशेष वीआईपी पर्सन्स होते थे उनके लिए झरोखे बने होते थे। अच्छा। इन झरोखों में विशेष लोग आकर के उत्साह पूर्वक यहाँ आनंद कर लेते थे। भगवान पे जो आम जनमानस है वो ये आम जनमानस के लिए दर्शन खुले होते हैं, और जो विशेष वीआईपी लोग होते थे तो ये जो झरोखे बने हुए हैं जी, जितने भी आप देखते हो ये सारे झरोखे हैं। इनमें महारानियाँ, उनकी दासियाँ, उनके नौकर उनके साथ रहते थे, जो पंखा करते रहते थे, उनकी शुश्रूषा करते, और वो यहाँ से परमात्मा के दर्शन किया करते थे। कहावत है कि यहाँ से परमात्मा पहले बाहर आते थे। ये जो ब्रह्म चौक बना हुआ है, ये जो पुल बना हुआ है, यहाँ ठाकुर के आकर विराजते थे। फिर यहाँ आरती, मंगला आरती, दर्शना आरती अथवा कीर्तन, संकीर्तन, यज्ञ इत्यादि होते थे, वो यहाँ से बैठे बैठे देखते थे। ये भाई साहब देखिए पुरानी हवेलियों की स्टाइल में एकदम पुरानी तरह के, ये देखिए पुरानी तरह के दरवाजे लगे हुए हैं, सब पुराने स्टाइल में पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। भाई साहब अगर मुझे मौका मिले ना तो ऐसे ही घरों में रहूँ, मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों का, पुरानी चीज़ों का। और
तो दोस्तों यहाँ पर रतन बिहारी जी मंदिर में मुझे एक और श्रद्धालु मिले हैं, तो उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, आपका शुभ नाम बताइए। राजकुमार भाटिया। जी, आपके बारे में बताइए। और ये सब ठाकुर जी की कृपा है और यहाँ मैं डेली आता हूँ और भागवत कथा कहीं भी होती है वहाँ सुदामा चरित निभाता हूँ। जी, तो मंदिर में मैं घूमने देखने के लिए आया, तो यहाँ पर अधिकारी जो संचालन समिति है, जो संचालन करते हैं मंदिर के, वो बैठे हैं, तो इनका एक एक करके परिचय लेते हैं। जी, आपका शुभ नाम? खेमचंद भाटी। जी, आपका क्या यहाँ पर मंदिर में रोल है? साफ सफाई, पेड़ पौधों को पानी इत्यादि देना, इधर उधर सामान छोटा मोटा जो भी है। आपका सभी श्रद्धालुओं की तरफ से आप सेवा कर रहे हैं मंदिर की। ये अधिकारी जी हैं। आप बताइए। अधिकारी जी, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सिंजीलाल पारिक है और मैं यहाँ व्यवसाय संबंधी सारा कार्य मेरी देख रेख में ही होता है। अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर केशी पुरोहित। सो दोस्तों, ये है मंदिर का पूरा प्रांगण जहाँ पर श्रद्धालु बैठे हैं दर्शन करने के लिए। संचालन समिति के सदस्य भी बैठे हैं और पुजारी जी से भी हमने अभी काफ़ी बात की। उन्होंने भी यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ पर कैसे संचालन होता है, इन सब के बारे में बताया, काफ़ी अच्छी जानकारी दी। सो आप आर्किटेक्चर देखिए ना, कितना शानदार बना। लगभग 200-250 साल पुराना मंदिर है और ये चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और बीच में बड़ा सा हॉल है और ऊपर खुला है।